हाँ जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं जी सारे के सारे। कंसाइनमेंट में ऑलरेडी हम 24 क्वेश्चन से कर चुके हैं और आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको दिक्कत आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सर आपने तो कहा था कि 25 बाद में कराओगे। बेटा बाद में सिर्फ मैंने इसलिए कहा था कि कई बार बच्चा इसमें घबरा जाता है, बट मैंने ऑलरेडी जब आपको अकबर वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है तो आई थॉट कि जब सीक्वेंस में चल रहे हैं तो चलिए सीक्वेंस में कर लेते हैं इसको। इसमें कुछ पॉइंट है नहीं, इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में लेना है या नहीं लेना, बस। और जब हम लोग पास एग्जामिनेशन में आएंगे तो मैं दोबारा भी करा दूंगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर लिख लूँ यहाँ पर पहले। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जी, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, बना लेते हैं जी। 4000 kg ऑफ ऑयल कंसाइनड 15 रुपये पर केजी। ठीक है। कंसाइनर खर्चा 1800 450। कंसाइनर का खर्चा है तो किसी भी नाम से वो ऐड होगा। कंसाइनी का खर्चा 1500 सेलिंग का है, सेलिंग का मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं आएगा। 400 kg ऑफ ऑयल लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसका मतलब रास्ते में हुआ है तो इस एबनॉर्मल लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 दिया, इससे मुझे पता भी लग गया कि ये एबनॉर्मल लॉस है। सेल्स 3000 kg की है 20 रुपये के हिसाब से, कमीशन 6% है। स्टॉक विद कंसाइनी निकाल के दिया, कहानी खत्म है। 550 kg का है, सिर्फ हमें अमाउंट निकालना है। नॉर्मल लॉस है 50 kg का। अब ये नॉर्मल लॉस आप ध्यान से देखो, कहीं ये लिखा हुआ है, कोई बता रहा है कि नॉर्मल लॉस कंसाइनी गोडाउन में नहीं। नॉर्मल लॉस का एग्जांपल मैंने अपने फादर का लिया था, वुड का, टी का। इसका मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में। और रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल लॉस हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में ही होता है और रियल लाइफ में ये हमेशा पहले से पता होता है, इसलिए इसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कराता। अगर हम सबसे पहला वर्किंग नोट एक बार बनाए यूनिट्स का, यहाँ पर अपने पास 4000 kg थे, उसके अंदर से 400 का तो लॉस हो गया एबनॉर्मल लॉस, 50 का है जी नॉर्मल लॉस। और हमने कितने बेचे हैं जी? 3000 के सेल कर दिए। 1000 तो आप देखिए 550 kg बचेगा, वही अपने को स्टॉक दे। ये तो हो गया पहला पार्ट, क्लैरिटी। नॉर्मल लॉस साइलेंट है, इसका मतलब साइलेंट है, इसका मतलब इट इज़ इनहेरेंट और ये ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन में काम आएगा और डिनोमिनेटर में से माइनस होगा। याद आ गया। एबनॉर्मल लॉस अपना ट्रांजिट में है। तो अब अगर हम इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की कोशिश करें, प्रयास करते हैं, जाइए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आइए। तो जो आसान आसान चीज़ें पहले वो लिख लेते हैं। 4000 इंटू 15 कैश है जी कंसाइनर का 1800 एंड 450। कंसाइनी का कहीं नाम दे रखा है? नहीं दे रखा सर। कंसाइनी लिखेंगे, कंसाइनी लिखेंगे, कंसाइनी लिखेंगे। कंसाइनी का खर्चा 1500 दे रखा है सेलिंग का ही। मेरे पास बुक है, मैं बुक में से देख रहा हूँ साहब। तो अपने को बाय एबनॉर्मल लॉस भी निकालना है। अभी कितनी बार बताया है, क्लेम हो या नहीं हो, एबनॉर्मल लॉस हमेशा टोटल आता है, याद है ना। एंट्री थी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कभी भूल जाओ, लॉस बाय फायर टू परचेज से याद कर लिया करो। 400 kg के, तो इसका वर्किंग नोट बनेगा हमारा 1, ये वर्किंग नंबर 2 बनेगा।
क्लेम मिला है जी अपने को 5,000 का। तो क्लेम आप दिखाना चाहो तो इनर कॉलम में दिखा सकते हो। सेल्स है जी 3,000 इंटू 20 की। कमीशन 6% है, तो 6% ऑफ 3,000 इंटू 20 60,000 का 6% 3600। ये 6% है जी सेल की। आइए अब अपने को कैलकुलेशन करनी है वर्किंग नोट्स में। मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीके से वर्किंग नोट बना के दे रखा है, लीजिए। ये हमारा आ जाएगा जी, स्टॉक की कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ पर। और लॉस की, तो पहले काम करते हैं एबनॉर्मल लॉस की निकाल लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितने गुड्स हैं जी बताइए जल्दी से। 4,000 किस रेट पे? 15 पे। कंसाइनर का खर्चा हमेशा आएगा किसी भी अमाउंट से हो। कंसाइनी खर्चा नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजिट में है। कंफर्टेबल? तो ये इरेलेवेंट हो गया। अब आप याद करिए, मैंने कहा था नॉर्मल लॉस माइनस कर लीजिएगा, याद आ गया? कितना नॉर्मल लॉस है? 50 kg का। सर यहाँ क्यों कर रहे हैं बेटा? इसलिए कर रहे हैं, ये लिखा नहीं है कि ये कंसाइनी गोडाउन में है। और मैंने बताया था जब नहीं लिखा होता तो हमेशा ये मानेंगे ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब दिल्ली में आपको पता था ये लॉस होना ही होना है, तो गारंटेड जितना भी आगे कैलकुलेशन होगा यूनिट्स का, मेरे पास 60 साड़ियाँ नहीं है, अगर मुझे पता है 5 साड़ियाँ नॉर्मल लॉस है तो हमेशा कैलकुलेशन 55 साड़ियों की होगी। अगर मुझे पता है 60 अंडे में से 5 टूट जाएंगे तो मैं 55 की कॉस्ट निकालूंगा ना, और उसके हिसाब से ही मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। कोई दिक्कत जी यहाँ तक? तो आपको मैंने ऐसे सिखा रखा है 4,000 नीचे नॉर्मल लॉस फाइनेंस कर लेना, ये सिखा रखा है। इनटू एबनॉर्मल लॉस कितने का है जी? एबनॉर्मल लॉस बताइए। 400 kg का। करिए। आप देख रहे हैं मैं एक मैं कई बार ये रिपीट कर चुका हूँ, मैं एक कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूँ। मेरे पास इनके सॉल्यूशन बने हुए हैं, फिर भी एक बार ये क्लैरिटी मिल जाए इसलिए मैं ये कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है जी। 18 है 4 2250, यस ठीक है जी। चलो तो बिल्कुल यहाँ पर एक दो जगह में कैलकुलेशन में एरर है, आंसर में दिया हुआ है, इसलिए बार बार ये नहीं कहना कि सर आपने आंसर में ये दिया हुआ है। सिक्स 2250 करें स्टार्ट। रेडी? चलिए तो 62250 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें कई बार आप पूछोगे सर आईसीआई ने ये करा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आईसीआई ने हर चीज़ में सही करा हुआ है। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आईसीआई की इलस्ट्रेशन में, उन्होंने एजम्पशन ले रखी है। तो सिर्फ एबनॉर्मल लॉस हो सकता है कि हमारा आईसीआई से थोड़ा अलग आए, तो आप नीचे एजम्पशन दे के आ सकते हो। 603 मैंने अप्रॉक्सीमेटली है। सर बुक में तो ये नहीं आ रहा। बेटा मुझे पता है बुक में ये नहीं है, तभी तो क्लास में करा रहा हूँ। ठीक है सर, बुक में ये कैसे आएगा? बेटा बुक में ये कैसे आएगा? ये एजम्पशन है। बुक में ये कैसे आएगा बताया? तो किसी को एजम्पशन लगानी है कि नहीं सर एबनॉर्मल लॉस बाद में हुआ है, एबनॉर्मल लॉस बाद में हुआ है, कंसाइनी गोडाउन में हुआ है, तो आप कर लीजिए, आपका आंसर 6225 ही आएगा। बट ये कब है? जब लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है। आप अगर ये एजम्पशन लगाते हैं, दिस इज एजम्पशन नंबर 2 विच इज रॉन्ग। आप किसी से भी कंफर्म कर लीजिए, आपको गूगल में जाना है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मैंने शायद एक चीज़ गूगल से भी बच्चों के लिए मैं क्लास में दिखाता हूँ, लाइव क्लास में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जनरली लाइव क्लास में बच्चों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये गूगल से निकाला था मैंने, ये रहा।
तो आप चेक कर लीजिए, इन्होंने नॉर्मल लॉस को भी नीचे से माइनस करा हुआ, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आता है। मैं इसलिए क्लास में दिखाया देता हूँ कि बच्चे कुछ विश्वास नहीं करते, इसीलिए ये रीज़न है। ये सर ने गलत कराया होगा, गलत नहीं है, सिर्फ नीचे का सिर्फ ये वाला पोर्शन में ही डिफरेंस है, सिर्फ इस पोर्शन का ही पूरा खेल है। माइनस नहीं करना, नीचे असम्पशन देख के आ जाना, वी आर एज्यूमिंग एट द कंसाइनी गोडाउन। बट कंसाइनी गोडाउन कब एज्यूम करना है बताऊंगा मैं, कंसाइनी गोडाउन कब एज्यूम करना है बताऊंगा, अदरवाइज मत करना, ये मेरी एडवाइस है आपको। तो ये हो गया जी हमारा आंसर 6303। एग्री। अब आते हैं जी स्टॉक पे। इंटू 15 2250। एग्री। कंसाइनी खर्चा नहीं आएगा बिकॉज सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो नहीं आएगा। अब अपने पास नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है जी, नॉर्मल लॉस है कितने का जी, 50 यूनिट का। कितने बच गए, 3950। सर ये तो बिल्कुल सेम है, तो मैंने कब का चेंज होता है बेटा, याद करिए, गुड्स इन ट्रांजिट एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में सिर्फ यही तो देखना होता है कि कितने सामान पे कितने यूनिट्स पे खर्चा किया। अब बताओ मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जितना स्टॉक होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है जल्दी बताओ सर, 550 kg का स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 3950 इंटू, राइट, ये आ रहा है अपने पास देख लीजिए। सर एबनॉर्मल लॉस भी हो रहा है भैया, मुझे पता है एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस तो कंसाइनी के प्लेस में लेता ना, कंसाइनी खर्चा दिया ही नहीं हुआ। 8667.7 मैंने इसको 8668 लिया होगा, ठीक है, तो वही राउंड ऑफ है, ठीक है, चेक कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है जी, अपना कोई भी नया पॉइंट नहीं है। 8668 60,000 प्लस 74,971 60,000 प्रॉफिट आ रहा है जी 7621। सर बुक में ये नहीं आ रहा, अरे यार बुक में इसलिए नहीं आ रहा है एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की वजह से। आप चेक कर लो, जो बुक का फ़र्क है वो एबनॉर्मल लॉस का ही फ़र्क है। बुक का जो फ़र्क है 66 रुपये, वो मेनली एबनॉर्मल लॉस की वजह से ही है, इसलिए क्लास में करा रहा हूँ कि मार्क हो जाएगा ये। क्लैरिटी होगी यहाँ तक, पक्का जी। चलिए 26, अब आप देख रहे हैं 26 में मैंने नीचे एक लाइन मेंशन करी हुई, 26 में भी और 27 में भी, ये वाली लाइन आपको लिख के दे रखी है। कई बार बता चुका हूँ कि नॉर्मल लॉस हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं, तो जब ये लाइन लिखी जाए, दे रिपोर्टेड या कंसाइनी रिपोर्टेड, दे रिपोर्टेड या कंसाइनी रिपोर्टेड या इट वाज इन गोडाउन, तब ये मान लेना कि ये कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में ये नहीं आएगा। इसका मतलब नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में नहीं लेना, अपने को नहीं लेना, बस इधर, ठीक है जी।
क्लैरिटी है तक? कभी भी ऐसा लिखा हो तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एजम्पशन के साथ दे रखे हैं, ठीक है। इसके ये आंसर्स पे मत जाइएगा, आपको यही एक क्वेश्चन करना है, इसमें एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, सिमिलर है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से कट गया, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको उस टाइप का करा चुका हूँ। चलें आगे जी, पक्का? आइए, एट कंसाइनी गोडाउन। तो 27 वाला एक एजम्पशन के बेसिस पे करा हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। आइए 26 पे आते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। 5000 kg का यूनिट है, 500 kg का एब्नॉर्मल लॉस है जी, 1500 की सेल है जी, 20 की नॉर्मल लॉस की लीकेज है, 2013 2980 का स्टॉक। ये लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड, तो मतलब मैंने ये माना है कि ये कंसाइनी में है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में ये नहीं आएगा। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में इसको हम नहीं लेंगे, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में इसको नहीं लेंगे। अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी हो यहाँ पर, आइए, तो सिर्फ कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस में आपका आंसर मैच नहीं करे। अगर आप किसी और किताब से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, कहीं भी आंसर मैच ना करे तो देख लेना सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की वजह से मैच नहीं कर रहा होगा। वो भी इसलिए कुछ क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस के डिनोमिनेटर में नॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको हमेशा माइनस करना है, सिर्फ एक ही रीज़न में माइनस नहीं करेंगे, जब लिखा जाए कि कंसाइनी गोडाउन में हुआ है, अदरवाइज हमेशा करोगे। अगर हम यहाँ पर आए, 5000 kg है जी, 5000 × 8, कंसाइनर खर्चा 50, 250 और 200, तो 40,500 आ गए जी, 5000 यूनिट। कंसाइनी के दोनों खर्चे रेकरिंग है, गोडाउन रेंट है और सेलिंग एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा जी। यहाँ पर नॉर्मल लॉस हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया देख लीजिए, क्यों नहीं लिया ये देख लीजिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, जो ICI की अजम्पशन है, मैंने वही अजम्पशन आपके साथ फॉलो करी है। ये 18 नवंबर में आया था, तो यही अजम्पशन मैंने यहाँ पर फॉलो करी है। ये देखिए, इस रीज़न की वजह से हमने नहीं लिया, तो आई होप ज़िंदगी भर आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में कहीं भी आए, ये इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काम आएगा। तो यहाँ पर अपने को सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करना है, माइनस नहीं किया हमने, ध्यान रखिएगा। कितने का एबनॉर्मल लॉस है बताइए? 500 का। चेक कर लीजिए, आपका आंसर मैच कर दिया होगा। और अगर आप नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे तो 27 वाला आंसर आ जाएगा। नॉर्मल लॉस नीचे से माइनस कर देंगे तो 27 वाला आंसर आ जाएगा। इसलिए दोनों एजम्पशन के क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, बट एग्जाम में हमेशा माइनस करना है, एक ही रीजन में नहीं करना। जब कंसाइनी लिखा हो, दे लिखा हो, तब नहीं करना है। 5000, 40,000, 500 खर्चा ऊपर का, ये सारे खर्चे कंसाइनी के सारे खर्चे रेकरिंग है, तो नहीं आएंगे। स्टॉक निकाल रहे हैं, ये लॉस की वैल्यू है, ये ऊपर भी ये लॉस की वैल्यू निकाली है, ये लॉस की वैल्यू है। ये
स्टॉक निकालते वक्त क्या बताया था, यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस। स्टॉक में तो हमेशा नॉर्मल लॉस माइनस होगा, क्योंकि स्टॉक तो अगले साल बेचा जाएगा, तो कहीं भी हो स्टॉक तो माइनस होना ही होना है। जब तक स्टॉक में से माइनस नहीं करोगे तो कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। ऑरेंज वाला एग्जांपल याद है इवेपोरेशन का, हमने डिनोमिनेटर से माइनस किया था। जब तक नीचे से माइनस नहीं होगा तब तक कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, तब तक कस्टमर से ज़्यादा पैसे कब लोगे। स्टॉक की वैल्यू है 2980, $500 डिवाइडेड बाय 4980 इंटू लीजिए। वैसे अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आपके लिए बनवा देता हूँ। कुछ बच्चे तो बाद में कहते हैं सर ने कराया नहीं यार। $5000 इंटू 8, कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी के खर्चे राजेंद्र को भेजा है जी, राजेंद्र को भेजा है, राजेंद्र को भेजा है। 500 एंड 750, कमीशन है जी 5%। सेल बताओ कितनी है जी। सर 1500 को बेचा है 9.5 पे। सर 14250 का 5% निकाल लीजिए। आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। सर क्या वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं बेटा, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा हो कि पहले बनाना है या बाद में बनाना है। 14250 प्लस 4050 प्लस 24235 माइनस 40,000 माइनस 500 माइनस 1250 तो प्रॉफिट आएगा जी 72.5। प्रॉफिट आएगा जी 72.5। एक बार चेक कर लेता हूँ जी, क्या रहा है प्रॉफिट। सर बुक में अलग आ रहा है, प्रॉफिट बुक में अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं जी। स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक है जी, एब्नॉर्मल लॉस ठीक है। सेल क्या था जी, कोई खर्चा छोड़ दिया हमने। 5000 इंटू 8 ले लिया है 40,000, 50 ले लिया, 250 ले लिया, 200 ले लिया, 500 एब्नॉर्मल लॉस का ले लिया है। इंश्योरेंस क्लेम तो हम इनर कॉलम में लिखते हैं जी। $1500 इंटू 9.5 हम ये ले चुके हैं, यस। 500 और 750 ये ले चुके हैं, ठीक है। कमीशन 5% है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर में सर कैलकुलेशन एरर है, लिख लीजिए। टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। चलो पक्का डन, क्लैरिटी। तो 27 नहीं करना है, डिलीटेड है। मुझे पता है कुछ बच्चों का अभी भी मन करेगा,
बेटा कर लेना, उसमें सिर्फ फ़र्क ये है जो आंसर दिया है वो एबनॉर्मल लॉस डिवाइड करके दिया है। अदरवाइज आप देखिए क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आइए जी, डेल क्रेडिट कमीशन बताइए, हमने करी थी, बोलो हाँ या नो। तो एक बार रिवाइज करवा दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं। डेल क्रेडिट कब मिलती है? बैड डेब्ट्स के लिए। कौन देता है? कंसाइनर कंसाइनी को देता है। अगर दी जा रही है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेब्ट नहीं आएगा। अगर नहीं दी जा रही तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेब्ट आएगा। बस इतना याद रखना, इतना छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर दिया जा रहा है तो बैड डेब्ट का खर्चा कंसाइनी का है, नहीं है तो बैड डेब्ट का खर्चा कंसाइनर का है। ट्वेंटी एट। अब मुझे बताओ 28 और 29 क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? 28 और 29 क्वेश्चन में फ़र्क क्या, जल्दी से बताओ जरा मुझे। जान के मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। देखो बेटा, यहाँ पर डेल क्रेडिट कमीशन दी हुई है, ऐसे ही फ़र्क सीखा करो। यहाँ पर डेल वाला वर्ड हट गया, यहाँ पर डेल वाला वर्ड हट गया, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में बैड डेब्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे, इस वाले क्वेश्चन में बैड डेब्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे। इतना सा फर्क, इतना सा फर्क। चलिए जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 2 लाख, कंसाइनर खर्चा इज 5000, कंसाइनी खर्चा इज 2000, कैश एंड क्रेडिट सेल इज 2,10,000। तो यहाँ कंसाइनी लिख लीजिए, कंसाइनमेंट स्टॉक भी दिया हुआ है 40,000। ये क्वेश्चन तो सिर्फ डेल क्रेडिट समझाने के लिए डाला हुआ है मैंने। डेल क्रेडिट कमीशन दे रखी है जी 3,000। कौन सी कमीशन है? ध्यान रखिएगा, डेल क्रेडिट है। इसका मतलब बैड डेब्ट नहीं आएंगे भाई, बैड डेब्ट नहीं आएंगे, बैड डेब्ट नहीं आएगा। क्लैरिटी? तो बैड डेब्ट नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है। 2,50,000, 2,50,000, 2,05,000, 2,07,000, 2,10,000, 40,000 का आंसर आ रहा है। पक्का डन? इसी की तरह का क्वेश्चन नंबर 29 करा जाए। ट्वेंटी नाइन्थ अगर हम देखें तो यहाँ 2 लाख है, कोई चेंज नहीं। कंसाइनर खर्चा 5,000 है, कंसाइनी कंसाइनी कंसाइनी। और मैंने इतनी इजी आपको फॉर्मेट और ट्रिक दे दी है, मुझे लगता नहीं अब आप कोई दिक्कत आनी चाहिए इसके अंदर। 2,10,000 स्टॉक दे रखा है 40,000, कमीशन 3,000, यहाँ नो डेल क्रेडिट। इसका मतलब बैड डेब्ट भी आएगा, इसका मतलब बैड डेब्ट भी आएगा। बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है? रिवर्स हो जाती है टू कंसाइनी, ये बैड डेब्ट का पार्ट आ जाएगा। बैड डेब्ट का कितना है ये बताइए?
बैड डेट है जी 2000। दो लाख 50, 250 माइनस 2,50,000, 45, 41 और 338,000। क्लैरिटी बोलो हाँ या ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर किस पे आ रहे हैं बताइए हम लोग। हमने सर 28, 29 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। थर्टियथ क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी। 100 बाइसिकल आर कंसाइन एट अ कॉस्ट ऑफ 1500। 10,000 1500 कंसाइना खर्चा। ड्यूरिंग ट्रांजिट कंसाइनी में 10 बाइसिकल खर्च टूट गई, 80 बेची हैं, गोडाउन रेंट का खर्चा दे रखा है, फिर भी बहुत अच्छी बात है। अगर कंसाइनी का खर्चा गोडाउन रेंट का दिया हो ना, मैं कह रहा हूँ सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कोई रेकरिंग नॉन रेकरिंग का चक्कर ही नहीं है। कंसाइनी फर्म को ऑर्डिनरी कमीशन 10% मिल रही है, डेल क्रेडिट कमीशन 5% है, 80% सेल पे। तो यहाँ पे कमीशन का पॉइंट बेटा मेन है, कमीशन का पॉइंट मेन है बेटा, कमीशन का पॉइंट मेन है इसमें। तो पहले जो इजी वाली चीज़ें पहले वो लिख लेते हैं जी। सुप्रियर बाइसिकल को दिया है जी, सुप्रियर बाइसिकल को दिया है जी, सुप्रियर बाइसिकल को दिया है। क्या क्या दिया है जी? 100 बाइसिकल दिए, किस रेट की जी? 1500 की। 10,000 का फ्रेट, 1500 का इंश्योरेंस, 80 इंटू 2200। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है अपने को भी। गोडाउन रेंट का एक्सपेंस है अपना 20,000, गोडाउन रेंट एडवर्टीजमेंट का। कमीशन का वर्किंग नोट बनाएंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। तो आइए पहले वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं कमीशन का। ये लाइन लिखी हुई है, ये एग्जाम में लाइन आपको लिख के नहीं आनी है, मुझे आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। ऑर्डिनरी कमीशन 1, डेल क्रेडिट। और कमीशन में कुछ नहीं होता बेटा, दारों में कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन में लिखा है चुपचाप क्वेश्चन के हिसाब से करते रहो। एग्रीमेंट है, बिल्कुल एग्रीमेंट है, 10% है जी सेल की, ये रही सेल, 1,76,000 की सेल है भाई। डेल क्रेडिट कमीशन है जी 5%। किसका 5%? 80%। सेल का 80% पे। हो सकता है उनको लगा होगा कि 80% सेल क्रेडिट होगी। सर कैसे पता चलेगा? अरे भाई हमें उससे क्या मतलब है, क्या मतलब है बताओ मुझे अपने को। अकाउंट्स में क्वेश्चन भगवान है, जो क्वेश्चन में लिखा है चुपचाप क्वेश्चन के हिसाब से कर लो जी। $7,040 प्लस लो जी, हो गया? बोलो हाँ या ना, हो गया? ठीक है जी। आइए स्टॉक निकाल लेते हैं, लॉस निकाल लेते हैं। टू एबनॉर्मल लॉस 100 इंटू 1500, खर्चा दे रखा है भाई 11,500 का, 1.5 लाख, 1,61,500। ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं।
तो लॉस है भैया, लॉस है भाई, 10 बाइसिकल का लॉस है भाई, 10 बाइसिकल का लॉस है। नॉर्मल लॉस है ही नहीं तो क्वेश्चन में टेंशन ही नहीं है, कंसाइनी खर्चा नहीं है, टेंशन ही नहीं है। 10 का लॉस है जी, चेक कर लो जी, आंसर मैच कर गया जी, कमीशन भी मैच कर गई जी आपकी। 16150 क्लेम लिखना है तो अंदर लिखें, क्लेम इसमें दिया नहीं है वैसे तो। वर्किंग नोट नंबर 3, स्टॉक की कैलकुलेशन 100, ये है नहीं अपने पास, कोई नॉर्मल लॉस भी नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है तो डिनोमिनेटर में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। और स्टॉक कितना बचा जी, 100 साइकिलें थी, 10 जल गई, टूट गई, चोरी हो गई, दिल चोरी साडा हो गया, 80 बिक गई हैं, 10 बचेंगे। 1,61,000, 16,150। तो जो स्टॉक है वही, जो स्टॉक है वही, अब नॉर्मल लॉस से चांस की बात है इस क्वेश्चन में। 10 यूनिट की वैल्यूएशन है बेसिकली, क्योंकि यूनिट सेम है और कंसाइनी खर्चा नहीं है, इसलिए दोनों सेम आ रहे हैं। माइनस 1.5 लाख, माइनस 11,500, माइनस 20,000, प्रॉफिट आ रहा है जी 2160। सर क्वेश्चन में प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं है। अरे नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत है, मैंने कैलकुलेशन करके दे दी। सर हमें भी एग्ज़ाम में करना है, नहीं भैया एग्ज़ाम में वही करना जो पूछा जाए, एग्ज़ाम में वही करना जो पूछा जाए। मैंने फिर भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया। आइए 31, क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं जी। पहले पढ़ ले पूरा क्वेश्चन जी। ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 1 लाख। 1 लाख का सामान है, खर्चा दे रखा है 12,000, कमीशन है 5% और 3% डेल क्रेडिट। अब देखिए डेल क्रेडिट किस पे लिखा नहीं हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, जब लिखा नहीं होता तो डेल क्रेडिट हमेशा टोटल पे लेते तो 8% ऑफ टोटल सेल हो जाएगा। 3,000 का सामान, डिलीवरी बाय इनकरिंग एक्सपेंस ऑफ 3,000, इसका मतलब ये डिलीवरी के वक्त है, लोडिंग अनलोडिंग है, स्टेशन पे गया होगा, वहां से सामान लेके आया होगा, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। बी ने ये इन्फॉर्म किया कि उसने सारा सामान बेच दिया है, सारा सामान बेच दिया है, तो स्टॉक है बाबा जी का ठुल्लू, स्टॉक नहीं है। और 2,000 का सेलिंग खर्चा किया है। 1.5 लाख में से 1,48,000 हुआ और 2,000 इरिकवरेबल है। मुझे बताओ 2,000 का जो बैड डेप्ट है उसका कुछ करूंगा, 2,000 का जो बैड डेप्ट है उसका कंसाइनमेंट में मुझे कुछ करना है, क्यों नहीं करना सर? 3% की डेल क्रेडिट कमीशन दी जा रही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है। 5 जनवरी को उसको चेक मिल गया और उसने बैंक चार्जेस किए 260 के। बैंक चार्जेस मैंने पहले भी कहा था, आप नीचे दे सकते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस है। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब बैंक चार्जेस चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में मुझे मतलब ही नहीं है। नीचे नोट दे दीजिए, बैंक चार्जेस आर एज्यूम टू बी अ फाइनेंशियल चार्ज टेकन टू P&L अकाउंट, डिस्काउंटिंग की तरह। बताइए क्लैरिटी पक्का? क्या क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अपॉन द रिसीप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक। ठीक है, चलो आइए बनाते हैं इसको।
स्टॉक का पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, ना नॉर्मल लॉस का पॉइंट है ना एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मेनली डेल क्रेडिट कमीशन की वजह से क्वेश्चन अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा। 1 लाख का सामान था जी, बी को भेजा है जी इसने, सेल हुई है जी 1.5 लाख की, स्टॉक है नहीं क्योंकि सारा बिक गया है, फुल सोल्ड, कमीशन है जी 8%, तो 1.5 लाख का 8%, क्योंकि साइलेंट है तो 1.5 लाख का मानेंगे, 12,000। खर्चा है जी 3,000 का नॉन रेकरिंग, 12,000 का खर्चा यहाँ हुआ है फ्रेट इंश्योरेंस का। फिर इसने सेलिंग खर्चा किया जी 2,000 का। 1.5 लाख में से 1,48,000 मिला, 2,000 का बैड डेप्ट। पक्का डन जी यहाँ तक? ठीक है जी, क्लैरिटी? चलो पहले इतना कर लेते हैं जी। $1.5 लाख माइनस 1 लाख, 17 2 29, 21,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। सिवाय कंसाइनमेंट अकाउंट तक कोई टेंशन नहीं है अपने को, बताइए। अब बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं जी बैंक अकाउंट के लिए। ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी। A received the check for the amount due from B and incurred the bank charges for collecting the check. Amount was credited by bank on 9 जनवरी। तो अगर मुझे सिंपल तरीके से एक बैंक अकाउंट बनाना है बेटा, सिंपल तरीके से एक बैंक अकाउंट बनाना है, मुझे बताइए बैंक अकाउंट में क्या होगा सर? इससे पहले आप यूनिट 1 कर चुके हैं, कैश बुक पासबुक कर चुके हैं, मैंने BRS करा रखा है आपको, बोलो हाँ या ना? ये बन गया जी बैंक अकाउंट। सबसे पहली चीज़ बताइए, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है जी। किसकी बुक्स में बन रहा है? ए की बुक्स में। फिर उसने लिख के दिया है जी, बी ने ए को सामान भेजा है 5 जनवरी को, तो पैसा आया होगा 2B। अब पैसा आया तो पहले बी ने कितने पैसे देने निकालना पड़ेगा। क्या ट्रिक बताई थी? सेल्स एक्सपेंस एडवांस और कमीशन माइनस कर। कितने की सेल है जी? 1.5 लाख की। सर बैड डेप्ट है 2,000 का, बैड डेप्ट की ऐसी की तैसी। डेल क्रेडिट कमीशन दे दी है तो भैया पूरे 1.5 लाख रुपए लूंगा, उससे पूरे 1.5 लाख रुपए लूंगा। उसके बाद जो उसके एक्सपेंसेस हैं 3,000 और 2,000 वो घटा दे। इसका मतलब बी क्या करेगा? 1.5 लाख की सेल में से 3,000 का खर्चा घटाएगा, 2,000 का खर्चा घटाएगा, 12,000 की कमीशन घटाएगा। एडवांस है नहीं। 17 तो 1,33,000 भेज देगा, बोलो हाँ या ना? लो जी 1,33,000 हमारे पास आ गया। अब बैंक चार्जेस होगा तो बाय बैंक चार्जेस, जिसको हम P&L अकाउंट में क्लोज करेंगे, इसको हम फाइनेंशियल चार्ज मान के P&L अकाउंट में क्लोज कर देंगे। अगर एग्जाम में P&L बोला जाएगा तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। लो जी बैलेंस शीट दिया 1,32,740। खत्म क्वेश्चन। रिलैक्स होके देख लो, मैं वेट कर। देखो बैंक ने 9 जनवरी को चेक मिला, 9 जनवरी को क्रेडिट किया, तो हमने तो जब चेक मिला होगा, BRS सीखा हुआ है, हमें तो जब चेक मिला हमने एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। बैंक चार्जेस की एंट्री आप 9 जनवरी को बनाइए,
बैंक चार्जेस की एंट्री आपने लिखनी है तो वो 9 जनवरी को बन जाएगी। चलिए जी, ये 32 क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे अपने आप। ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करेंगे। कर देता लाइए यार, आप मुझे पता है कहोगे सर कर दो ना सर, आप क्या चीटिंग कर रहे हो सर, आप क्या चीटिंग कर रहे हो सर, छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे की जान लेते रहते हो सर आप लोग। सर कर दो ना सर, कर दो ना सर, कर दो ना सर, हम छोटे से नन्हे से मुन्ने से आपके बच्चे हैं सर। ले भाई, 50 का सामान भेजा, 1000 का कंसाइनर है, सब में सेम चीज़ है, 30,000 का एडवांस आ गया, 2000 का फ्रेट एंड कार्टेज नॉन रेकरिंग, 500-300 रेकरिंग, 4/5 का सामान 55,000 में बेच दिया, 10% कमीशन है, ये दिया हुआ है। कमीशन देखो क्या है जी, कमीशन सर डेल क्रेडिट नहीं है, इसका बाद 600 रुपये बैड डेट कंसाइनमेंट में आएंगे हमारे करण अर्जुन आएंगे तो आ गए 50,000। ये सेम क्वेश्चन आईसीआई की बुक में भी है पास्ट, तो आईसीआई की बुक में आऊँगा तो भी कराऊंगा। 1000 रुपये पैकिंग, वाई कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, अगर लॉस वाला क्वेश्चन होगा तो वो बाकी पॉइंट्स नहीं देगा। बहुत रेयर है कि वो सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन में दे दे। बट आप देखिए, मैंने नॉर्मल एबनॉर्मल के पॉइंट्स भी कंबाइन करके कराए हैं आपको। सेल हुई है जी 50,000, 4/5, तो स्टॉक 1/5 बचेगा जी। कमीशन है जी 10%, 50,000 का 10% 5,000। मैं नीचे लिख रहा हूँ बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का पॉइंट है बिकॉज डेल क्रेडिट नहीं है जी। स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है, स्टॉक 1/5 किसका, 50,000, 1000 का कंसाइनर खर्चा, लॉस वॉस नहीं था तो डायरेक्टली निकाल लिया मैंने, और 2000। तो जब लॉस वॉस नहीं हो तो ऐसे शॉर्टकट से निकाल लिया करो। गोरी चलो चले नए रूल बनाए, 53,000/5। लो जी, स्टॉक भी आ गया। निकालें जी प्रॉफिट। सर देखो, आपको सिर्फ 5 मिनट लगे, उसमें भी आप चूचू कर रहे थे। ये बच्चे बोलेंगे मुझे पता है, इसलिए मैंने करवा दिया। $1,200 का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं सर 5700 आ रहा है सर। कहीं कहाँ गड़बड़ी कर दी, सर 50 में से 50 चला गया, ठीक है सर। 2 3 3800, 8800। कमीशन कितनी है भाई, 10% ही तो है। प्रॉफिट 5700 का, कहाँ गलती कर दी भाई, एडवांस आता नहीं। 2000 हमने ठीक किया, 2800 ठीक है जी। 2800 और 5 7800। चेक कर देते हैं भाई, आईसीआई मॉड्यूल का एक बार देख लेते हैं, ये हमारी गलती तो नहीं है वो। कोई हार्म नहीं है जी, मैं आपके सामने ही करके दिखाया, तो मेरी गलती है तो मैं कान पकड़ लूँगा जी, क्या दिक्कत है। लीजिए 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 लीजिए, आओ जी, ये रहा क्वेश्चन जी, ये रहा क्वेश्चन जी। प्रॉफिट सर आ तो 5700 आपने, मैं गलती किया सर,
सर ये 2850 और एक तो सेल 55,000 है क्या? चलो आपने गलती की है सर, आपने गलती की है सर, आपने गलती की है सर, ये आपने गलती की है सर, आप बड़े वो हो सर, आप बड़े वो हो सर। चलो हो गया जी, क्लैरिटी करा दिया मैच, तो आईसीआई का भी हो गया। अब मत कहना सर ने ये नहीं कराया। सर अकाउंट सेल क्या होती है मुझे बताओ, चलो अकाउंट सेल क्या होती है बताओ, आप बताओ अकाउंट सेल क्या होती है। सर अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, देख भाई तूने मुझे सामान दिया था, मैंने ये खर्चा किया, इतना मैंने तेरे को एडवांस दिया था, इतना स्टॉक मेरे पास बच गया है। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस एडवांस माइनस दी कमीशन। तो अकाउंट सेल का कोई टिपिकल फॉर्मेट नहीं होता है। अकाउंट सेल में सिर्फ ऊपर नाम लिखा जाता है अकाउंट सेल, ठीक है जी। उसके बाद कितनी सेल हुई वो लिखी जाएगी जी। बताओ जी कितनी सेल हुई, जल्दी से बताओ जी। सर 2,20,000 की सेल हुई है, उसमें से खर्चे बताओ कौन कौन से किए कंसाइनी ने। ये कोई एंट्री नहीं है, ये फॉर्मेट है। एडवांस क्या दिया था जी उसने? सर बिल दिया है 1 लाख का, दिल नहीं बिल दिया है 1 लाख का। एक्सपेंसेस दिए हैं जी उसने 8,000 का फ्रेट किया है, 3,000 का ग्राउंड रेंट किया और 2,800 का इंश्योरेंस प्रीमियम किया। कमीशन बताओ सर कितनी है इसकी। इसलिए मैंने इतनी आसान ट्रिक बता रखी है जी आपको। 10% की कमीशन है सर, 2,20,000 का 10% 22,000 बैलेंस ड्यू। तो 2,20,000 में से वो अपना बैलेंस बताएगा 8 3 11 2 13 800। $84,200 और जो स्टॉक बचेगा वो ये लिख के दे देगा। जो स्टॉक बचेगा उसके यहाँ लिख के दे देगा स्टॉक कितना बचा होगा। सर क्या ये एग्ज़ाम में आज तक आया है? नहीं आया सर। हम क्यों कर रहे हैं? मेरा मन है मेरे बच्चों को आना चाहिए इसलिए करा रहा हूँ। चलिए जी यहाँ तक रिवाइज करिए और अगला जो टॉपिक है वो लास्ट मेन कॉन्सेप्ट है। लास्ट मेन कॉन्सेप्ट है कंसाइनमेंट का, डेट इज लोडिंग। तो उसमें एक काम करना, मैगी के पैकेट अगर कभी फ्लाइट पे गए हो तो ला के रख लेना, बताऊंगा क्या रीज़न होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लोडिंग, लेकिन उससे पहले ये पीछे के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए।